बच्चों आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा बच्चों इस वीडियो में, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चे आपके पास पॉइंट। तो हम इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं उनको पहले हम डिफ़ाइन करेंगे बच्चे। सभी की डेफिनेशन हम याद नहीं करेंगे, बस आपको इनकी समझ होनी चाहिए, इनकी पहचान आपको करनी आनी चाहिए। सो पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस एंटिटी विच इज़ यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे आपको जो पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी दिखती है वो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है बस। सो अगर आप पॉइंट को इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी की तरह, ठीक है। पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड ब्रेड्थ। नेक्स्ट पॉइंट लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट के बारे में हमने स्टडी कर लिया। सो दो पॉइंट के बीच की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है बच्चे? लाइन सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी और बार ऊपर लगा सकते हो। इसी तरह पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में अगर हम इस तरह से स्मॉलेस्ट पाथ को राइट करें तो पी क्यू आपके पास लाइन सेगमेंट बन जाता है। इसी तरह रे को रिप्रेजेंट करना हो तो रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ए बी, और अगर वो सिंबल क्या बनेगा ए बी और उसके ऊपर एक साइड एरो लगा सकते हो। इसी तरह अगर आपको कोई और पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, पी क्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बच्चे लाइन। सो लाइन क्या होता है? अगर हम लाइन सेगमेंट को, जैसे आपके पास ए और बी एक लाइन सेगमेंट है बच्चे, इस लाइन सेगमेंट को अगर हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर दे टू इनफाइनाइट तो ये आपकी लाइन बन जाती है बच्चे। ओके, तो ये लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट हम करते हैं। और ये जो लाइन होती है बेटे, ये जो एरो है यहाँ पे, एरो रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक टर्म है बच्चे आपके पास एंगल्स। ओके, लाइंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब एंगल कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो रेज आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये आपके पास एंगल होगा। सो दो रेज जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं, जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट होती है, उसको वर्टेक्स कहते हैं बच्चे। और ये जो दो एरोज होती हैं, ठीक है, इनको आर्म्स बोल सकते हो या साइड भी आप कह सकते हो। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चे। तो ये इस तरह से आप एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई प्रकार के आपके पास एंगल होते हैं, तो एक एक करके उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है बच्चे आपके पास एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। सो इस तरह से अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करें जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इससे छोटा एंगल यानी कि लेस देन 90 होगा। जैसे 60 डिग्री एंगल हमने बनाया, जो लेस देन 90 है तो वो एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आता है। ओके, बस इनकी पहचान आपको रखनी है बच्चे ताकि आप इसको यूज़ कर पाएँ। सो एंगल विच लाइज बिटवीन 0 एंड 90 इज़ एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वन राइट एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो 90 डिग्री के एंगल को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? राइट एंगल कहते हैं। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसको भी आप देख लीजिए। ए ओ बी अगर हमने लिखा तो इसको एंगल ए ओ बी इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है, इससे बड़ा जो एंगल आपके पास बनेगा दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ए बी सी इस तरह से हम राइट करें। लेट से ये 120 डिग्री का है, सो वो एंगल यानी कि एक्स हमने एज्यूम कर लिया जो 180 से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो हेयर ए बी सी इज़ 120 विच इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से एंगल होते हैं? स्ट्रेट एंगल वो एंगल होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एंगल होगा वो टोटली 180 डिग्री का होगा जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो सिंपल। ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज़ होगा। ओके, इसको कैसे राइट करेंगे? एंगल ए ओ बी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। यानी कि आप देखें ये 180 की लाइन से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेट से ये आपका जो एंगल है ये 270 का है, तो आप इसको समझिए कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है।
ओके, लेट्स से 270 का है। ओके, सो एंगल ए या पी ओ क्यू इसको राइट कर लेते हैं। सो पी ओ क्यू इज इक्वल टू 270 विच इज़ रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नेक्स्ट वन इज कंप्लीट एंगल। सो नाम से क्लियर हो रहा है कंप्लीट एंगल, जो पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, जैसे ए ओ है आपके पास एक रे और एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है 360 डिग्री का। ओके, सो कंप्लीट एंगल विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसके बाद आपके पास कुछ एंगल्स आते हैं जो बच्चे कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है। ओके, सो यहाँ पे एंगल सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे दो एंगल यूज़ होंगे। ओके, तो ये आपको कैसे दिखाई देगा, तो आपके पास एक 90 डिग्री एंगल आपको पूरा कंप्लीट बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें दो एंगल का सम यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ओके, जैसे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ए बी सी। ओके, सो ये एक एंगल आपके पास ये है और एक एंगल आपके पास ये है। लेट्स से इसको x और इसको y अज्यूम करें, तो इन दोनों का जो सम होगा बच्चे वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री अगर आपको मिलता है तो वो आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह सप्लीमेंट्री की बात करें बच्चे, तो सप्लीमेंट्री में आपके पास टोटल दो एंगल का जो सम होगा, लेट्स से ये x है और ये y है, तो इसमें एंगल सम जो होगा बच्चे वो 180 डिग्री होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो एंगल का सम आपके पास एटलीस्ट 180 होना चाहिए, तभी आप उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे, आपकी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल, इस एंगल में आपके कोई भी दो एंगल एक साथ अगर अटैच होते हैं तो उसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ओके, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई सम वगैरह यूज़ नहीं होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दो एंगल अगर एक कॉमन लाइन के साथ अटैच होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, एडजेसेंट एंगल को बोलेंगे। सो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। इनका सम कुछ भी हो सकता है। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट है लीनियर पेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी 6 चैप्टर को लाइन्स एंड एंगल को ये कंप्लीट कराएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। लेट्स से आपके पास एक लाइन है और उस लाइन के ऊपर फर्दर कुछ लाइन्स है जिसपे अलग अलग एंगल बने हुए हैं, एंगल 1 2 3। ओके, तो इन सभी का एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल सम होगा बच्चे वो 180 होता है। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा भी एंगल हो सकते हैं, 3 4 जितने भी होंगे, लेकिन उन सभी का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। ओके, बस आपको एक स्ट्रेट लाइन का ध्यान रखना है जो आपके पास 180 डिग्री का एंगल बना के आपको देगी। चलिए कुछ और एंगल्स के बारे में बात करते हैं, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस के बारे में। सो इंटरसेक्टिंग वो लाइंस होती है बच्चे जिसमें दो लाइंस आपस में एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे बच्चे मीट करती हैं। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो पहचान है बच्चे क्या है, वो एक पॉइंट पे टच करेगी। ओके, सो टू लाइंस मीट एट सिंगल पॉइंट। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बोली जाएंगी। उसके बाद आपके पास आती है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती, मतलब ये आपस में कभी भी किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। जैसे एल और एम है, दे विल नेवर मीट एट सिंगल पॉइंट। ओके, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा बच्चे वो सेम होगा। टू लाइंस हैव सेम डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा इन दोनों लाइंस के बीच में वो सेम रहेगा और ये कभी नहीं मिलेंगे, जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक। ओके, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेयर्स ऑफ एंगल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, लेट्स से एल और एम, और यहाँ पे जो एंगल्स आपके पास बन रहे हैं बच्चे, इनको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आपको यूज़ करना है इनको। सो आप देख रहे हैं कि दो लाइंस एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, तो इनको आपको यूज़ करना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास ये। ठीक है, तो ये आपको यूज़ कर, अब यहाँ पे इनकी मार्किंग कर लेते हैं। लेट्स से ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। सो यहाँ पे एंगल 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल 2 ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें, मैं इसको डबल लाइन से इस तरह से इंडिकेट करता हूँ, तो ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इनको मार्किंग कर लेते हैं, एंगल 3 एंगल 4। सो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ये आपको यूज़ करना है बच्चे क्वेश्चंस में।
और इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चे, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। कैसे? जैसे आपके पास मान लीजिए 2 लाइन्स है ए ओ बी, ठीक है, और ए ओ बी आपके पास यहाँ पे लाइन्स को यूज़ करना है, बस ये आपके सारे क्वेश्चंस को करवा देगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीनियर पेयर यहाँ पे बन रहा है, जो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बना हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे। इसी तरह अगर आप इसको और देखें तो ये डबल एंगल और ये नीचे वाला एंगल भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं दूसरी लाइन को यहाँ पे यूज़ करूँ, ये वाली लाइन को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ बच्चे, तो इस लाइन के साथ भी आपका लीनियर पेयर बनता है। जैसे सी और डी मैंने मार्क किया, तो अब आप देखिए बी और सी भी यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, और ए और डी भी यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस इसी के बेस पे सारे हो जाएंगे, बस आपको लाइंस की पहचान करनी आनी चाहिए। सो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.1। टिल देन हैव अ नाइस डे।